In the poem Animals, which is written by Walt Whitman, okay, he has shown basically the comparison between human beings and animals. उसने कंपेयर किया है कि किस तरीके से ह्यूमन बींग्स की लाइफ है और किस तरीके से एनिमल्स की लाइफ, एंड हाउ दे बोथ आर लिविंग देयर ओन लाइफ्स. उसने पॉइंट आउट किया है कि ह्यूमंस के ब्रेन के अंदर जो इविल प्रेजेंट होता है, विच डाउन द लाइन कहीं ना कहीं एनिमल्स को हर्ट करता है. और ह्यूमंस के अंदर एक बहुत ही चालाकी होती है. दे आर ऑलवेज कॉन्शियस अबाउट कि मेरे लिए ये सही है, मेरे लिए वो गलत है. एनिमल्स के अंदर वो चीज नहीं होती. जो नेगेटिव साइड ह्यूमंस के अंदर होती है, उनके ब्रेन के अंदर होती है, एनिमल्स डू नॉट हैव दैट. they just have an innocence in them, and they do not feel like doing bad for anything or anyone. And that is one of the reason कि वॉल्ट विटमैन ने अपने पोएम के अंदर बहुत ही क्लियरली इस चीज को बोला है कि he thinks that animals are better than human beings because they do not have the evil side, they do not have the bad side, or they do not have bad feelings for anyone. अब आप बोलोगे कि मैम कैसे नहीं, इवन डॉग्स कैन हर्ट ह्यूमंस. दैट इज ट्रू. डॉग्स भी ह्यूमंस को हर्ट करते हैं, बट वो सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. नो एनिमल विल कम एंड बाइट यू और हर्ट यू until and unless he is feeling unsafe for his own life. जब उसको खुद की जिंदगी के ऊपर खतरा लगता है, तब ही वो आपके ऊपर अटैक करता है. अदरवाइज ह्यूमंस की तरह एनिमल्स डू नॉट हैव एनी इविल पार्ट इन देयर ब्रेन. ठीक है, दे आर ऑलवेज काम एंड दे आर सेल्फ कंटेंट. दे नेवर कंप्लेन. अब जो डॉग स्ट्रीट पर रहते हैं वो किसी के सामने दे कैन नॉट गो एंड क्राई इन फ्रंट ऑफ एनीवन. इसीलिए ये बोला जाता है कि अपने पेट को आप बड़े प्यार से रखते हो, यू शुड हैव द सेम कंपैशन फॉर द डॉग्स एंड फॉर द एनिमल्स हु आर लिविंग ऑन द स्ट्रीट्स. ओके, so the poem starts like, I think I could turn and live with animals. They are so placid and self contained. I stand and look at them long and long. यहाँ पर जो पोएट है वो बोलता है कि उसे ये लगता है that it would be better for him if he goes out and starts living in the world of animals instead of human beings. ठीक है, why? Because वो बोलते हैं कि वो इतने calm, they are so peaceful, and they have so much of control over their own selves कि they do not try to hurt anyone. लेकिन ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, दे आर ऑलवेज सो ऑब्सेस्ड विद देयर ओन सेल्फ कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इफ दे आर हर्टिंग एनीवन और नॉट. उनको सिर्फ अपना फायदा दिखाई देता है. तो पोइट कहता है कि उसको लगता है कि एनिमल्स का जो वर्ल्ड है वो ह्यूमन बींग्स के वर्ल्ड से काफी बेटर है. वो बोलते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो ज्यादा पीसफुल हैं इन कंपैरिजन टू ह्यूमंस, बिकॉज एनिमल्स जो हैं वो वर्ल्डली पोजेशंस जो होते हैं, वर्ल्डली मटेरियल जो होते हैं, उनके पीछे नहीं भागते. They do not want a refrigerator in their house. They do not want, basically they are far away from the worldly possessions. They are far away from the materialistic love. you know they just have love for each other, and they are self contained. उनको पता है कि हमारा गुजारा इसी में हो जाएगा. ठीक है, सो पोइट्स ये सोचता है कि एनिमल्स आर बेटर देन ह्यूमंस, एंड वो ये कहता है कि there are so many reasons, that they are peaceful, they are calm, they do not run after materialistic things, and they are self controlled. तो बोलता है कि these are some of the reasons जिसकी वजह से वो एक ही जगह पर खड़ा होकर एक एनिमल्स के वर्ल्ड को काफी लॉन्ग टाइम तक he can observe them. He sees so much beauty in them. Okay, they do not sweat and whine about their condition.
They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. यहाँ पर जो वर्ड आया है स्वेट, उसका मतलब पसीना नहीं है. यहाँ पर जो वर्ड है स्वेट विच मीन्स कंप्लेंट्स, उसने कहा है कि एनिमल्स जो हैं वो अपनी कंडीशन के लिए कंप्लेन नहीं करते किसी को, वो अपनी कंडीशन का किसी के सामने रोना नहीं रोते, वो किसी के सामने झूठ नहीं बोलते. दे नेवर क्राई आउट लाइक ह्यूमन बींग्स, यू नो के दे हैव लॉस्ट दिस, या फिर उनके साथ ऐसा हो गया, उनके साथ वैसा हो गया. ह्यूमन बींग्स की तरह दे डू नॉट क्राई ऑन सच थिंग्स. They never stay awake in the night crying in repentance for their wrongdoings. वो कभी भी रात को बैठकर जाग कर रोते नहीं है इस चीज के ऊपर के उन्होंने ये खो दिया है, या फिर उनके साथ ये गलत हो गया, या फिर उसने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया. वो अपने दर्द को, अपने गुस्से को, अपने ग्रीफ को, दे डू नॉट पब्लिसाइज इट. और इसीलिए पोइट बोलता है कि द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स इज फार बेटर देन वर्ल्ड ऑफ ह्यूमंस. आगे वो कहता है कि एनिमल्स आर वेरी ट्रूथफुल, बिकॉज दे लव ह्यूमंस, और इफ नॉट ह्यूमंस they love each other, they have a compassion for each other, they do not try to take advantage of each other जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है. फायदे के लिए एक दूसरे के साथ यारी दोस्ती वो नहीं करते. वो एक दूसरे को झूठा दिखावा नहीं करते, वो एक दूसरे को भगवान का डर दिखाकर कोई भी छल कपट नहीं करते. दे डू नॉट इरिटेट ईच अदर, दे स्टे हैप्पी with whatever they have. They never run behind the worldly possessions. और वो बोलता है कि उनमें से कोई भी एक दूसरे से आगे जाने की होड़ में नहीं होता, बिकॉज उन सबको पता है कि दे ऑल हैव टू लिव एट द सेम प्लेस with the same kind of habitat, with the same kind of resources, so they are not trying to exploit each other जैसे ह्यूमन बींग्स करते हैं. और इसीलिए वो कहता है कि these are the reasons he feels that animals are better than human beings, क्योंकि वो अपना रोना नहीं रोते, दे आर हैप्पी विद व्हाट दे हैव. बट ह्यूमन बींग्स के डिजायर्स, उनकी टेम्पटेशंस कभी खत्म ही नहीं होती. Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself. They evince them plainly in their possessions. देखो यहाँ पर कुछ वर्ड्स आए हैं. नील, नील का मतलब होता है अपने घुटनों के बल पर बैठ जाना, ठीक है. एविंस का मतलब होता है किसी चीज का खुलासा करना, टू रिवील समथिंग. पोजेशन का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर अपना हक जताना. और टोकन्स का मतलब यहाँ पर है क्वालिटीज से, ठीक है. तो यहाँ पर पोइट कहना चाहता है दैट ही हैज नेवर सीन any animal showing his devotion to anyone by going down in front of the person. मतलब जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि हमसे ऊपर, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो स्टेटस वाइज हो, चाहे वो हायरार्की में हो, चाहे वो जॉब वाइज हो, हम जो हमसे सीनियर होते हैं हम हमेशा उनकी तारीफ करते हैं, चापलूसी करते हैं. ह्यूमन बींग्स होता है कि एनिमल्स ऐसा कभी नहीं करते. They never bow down in front of the other just to have a better lifestyle. They never do so even for their ancestors. बोलता है कि ना तो उन्होंने कभी ऐसा किया है, ना ही उनके पूर्वजों ने कभी ऐसा किया है.
वो कोई झूठा दिखावा नहीं करते भगवान के प्रति जैसा ह्यूमंस करते हैं। उनमें से सब के लिए एक दूसरे की इज्जत करना शायद उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना खुद की इज्जत करवाना है। लेकिन ह्यूमन बींग्स के अंदर ये क्वालिटी है ही नहीं, क्योंकि कोई किसी की रिस्पेक्ट सिर्फ तभी तक करता है जब तक उसको ये लगता है कि इस पर्सन से मुझे कोई फायदा हो सकता है। द मोमेंट द पर्सन स्टार्ट्स फीलिंग दैट कि ये मेरे किसी काम का नहीं है, दे स्टार्ट नेग्लेक्टिंग दैट पर्सन, दे स्टॉप रिस्पेक्टिंग देम, नो मैटर हु दैट पर्सन इज। लेकिन एनिमल्स के अंदर ऐसा कभी नहीं होता ना, दे डोंट स्टार्ट गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू वन एंड लेस इम्पोर्टेंस टू वन। It never happens with them. They just find happiness with each other. Uh, the poet also says that animals are more honest in showing their true feelings. लेकिन ह्यूमन बींग्स जो हैं वो इतने चालाक होते हैं that they have so many fake faces that they do not show their true colors, they do not show their true feelings, true intentions to each other. लेकिन एनिमल्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। दे आर वेरी ट्रू टू देमसेल्फ, दे आर वेरी ट्रू टू देयर ओनर्स, दे आर वेरी ट्रू टू देयर अदर एनिमल्स, यू नो। लेकिन ह्यूमन बींग्स के साथ ऐसा नहीं होता। दे शो something on the face, but they are completely different behind the back. So animals are not double faced. Or then he also says that he accepts the fact that animals are true towards showing their relation with other animals. अब जो अदर एक एनिमल का दूसरे एनिमल के साथ रिलेशन है, वो जैसा दिखता है वैसा ही है, लेकिन ह्यूमन बींग्स के अंदर ऐसा नहीं होता।